आज झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट पेश किया गया, जिसमें 1,58,000 करोड़ की बजट राशि रही। अब बात करें आम जनता यानी आप लोगों के लिए क्या कुछ खास रहा, तो जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि झारखंड सरकार की अपनी योजना यानी मैया सम्मान योजना पर इस बार कितना खर्च निर्धारित किया गया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर मैया सम्मान योजना पर चर्चा क्यों। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। आज झारखंड में अनुपूरक बजट यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह बजट दूसरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सदन के पटल पर रखा। इस बजट का नाम अबुआ दिसोम बजट रखा गया, जिसकी शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने सबसे पहले झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बजट की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने इस बार कुल 1,58,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो अब तक सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। इस बार बजट का फोकस साफ तौर पर देखा जा सकता है युवा, महिला, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर, यानी पढ़ाई से लेकर दवाई तक और सड़क से लेकर रोजगार तक हर वर्ग को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं। अब बात करें शिक्षा की, तो सरकार का मानना है कि अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले सरकारी स्कूलों को मजबूत करना होगा। इसी सोच के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय यानी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने की लक्ष्य को रखा गया है। ये स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और निजी स्कूलों की तर्ज पर बेहतर शिक्षा देंगे। इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। धनबाद में 2 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, जबकि पलामू, लातेहार, गढ़वा में एक विद्यालय बनाए जाएंगे, यानी कुल 5 नए बालिका आवासीय विद्यालय राज्य को मिलने जा रहे हैं। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि शहीदों के आश्रितों के लिए एक नए आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां उनके बच्चों को बेहतर और सम्मानजनक शिक्षा मिल सकेगी। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। 17 पॉलिटेक्निक संस्थानों को जो प्रगति योजना के तहत विकसित किया जाएगा, जो आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों की तर्ज पर काम करेंगे। वहीं चतरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना का भी ऐलान किया गया। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार ने कई अहम घोषणाएं की। लातेहार, साहेबगंज, सरायकेला के सदर अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे न सिर्फ इलाज की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा राज्य के 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही 24 जिला अस्पतालों में मेमोग्राफी मशीनें स्थापित की जाएंगी, जिससे महिलाओं को जांच की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि राज्य भर में 750 अबुआ दवाखाने खोले जाएंगे, जहां आम लोगों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध होंगी। इस बजट में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि सरकार की प्राथमिकता किसान है। सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए कृषि समृद्धि योजना के तहत 75 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं की अगर बात करें, तो इस बजट में महिलाओं को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। महिला किसान खुशहाली योजना के तहत महिला किसानों को आधुनिक तकनीकी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और अहम जो चर्चा का विषय है, झारखंड मुख्यमंत्री की योजना मैया सम्मान योजना, जो राज्य सरकार के लिए बैकबोन की तरह है। और सबसे खास बात की, यह महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का जरिया कहा जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना से प्रेरित होकर कई राज्य अपनी अपनी योजना चला रहे हैं, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें सख्त निर्देश दिया गया कि अब यह योजना बंद करनी होगी। लेकिन इस बार भी झारखंड बजट में मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी राशि देने का ऐलान किया गया। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए की प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 14,065.57 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया है, और वो भी तब जब मुफ्त सुविधाओं के वादों
पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सरकार को सिर्फ मुफ्त चीजें बांटने या के बजाय रोजगार पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई राज्य सरकार भारी कर्ज और घाटे के बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रहे हैं। अगर सरकारें मुफ्त पैसे, बिजली या दूसरी सुविधाएं देती रहेंगी तो आखिर इनका खर्च कौन उठाएगा। सीजीआई ने यह भी कहा था कि कई राज्य पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी वे नई कल्याण योजनाएं शुरू कर रहे हैं। कोर्ट ने कैश ट्रांसफर व मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने की वित्तीय साझेदारी पर सवाल उठाया था और कहा था कि राज्यों को मदद बढ़ाने के बजाय रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार नजरअंदाज कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और क्या मैया सम्मान योजना की वजह से अन्य योजनाएं भी दब रही हैं, कि क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा मैया सम्मान योजना, या फिर यह योजना चलती रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अबुआ दिसोम बजट झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने, आम लोगों को राहत देने के लिए और राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने की पहल है। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और आगे ऐसी खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।